संतुलन विधि। अनुमान क्या है? सिंपल सी बात है। अनुमान क्या जो हम सोचते हैं अपने आप से अनुमानित करते कि नहीं यहाँ ये चीज होना चाहिए, नहीं वहाँ चीज वो चीज होना चाहिए, ये मेरा अनुमान हो गया। ये क्या हो गया? अब द्वारा संतुलन में क्या होता है? बराबर, नहीं थोड़ा इधर नहीं थोड़ा इधर, यानी दोनों दोनों क्या बराबर, यानी 5 kg इधर तो 5 kg इधर, तो ना होगा दोनों तरफ बराबर बेटा। अब इधर कर दे 6 kg इधर 5 kg, तो कौन भारी है? इसका काहे भारी है? ये भी कर सकता है 6 है इसीलिए भारी है, 6 अंक इसलिए है तो भारी है, लेकिन भारी इसलिए क्योंकि इसमें अणु ज्यादा है, इसमें अणु। तो संतुलन में भी वही होता है कि कहीं कहीं किधर पे परमाणु संख्या किसी का ज्यादा और किसी का परमाणु संख्या कम, तो परमाणु संख्या ज्यादा तो मैंने उधर पे ज्यादा गुण होगा, यानी ज्यादा अणु है, इधर पे कम है, तो दिक्कत तो हो जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पे कहता अनुमान द्वारा संतुलन विधि। तो अभी इस चीज को टॉपिक को समझ लिए हम लोग, कहीं पर परेशानी है बेटा? नहीं ना। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि क्या होता है। अब देखिएगा, तो इसमें हम कल लिखा चुके होंगे थोड़ा सा, है ना। अब देखिए, अब हम बताते हैं। मान लीजिए कि कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करना है। अब मान लिया कि C+O2, C+O2। अब इसमें कितने टोटल परमाणु होंगे आप ये भी बता सकते हैं। ये तीर का निशान क्या दर्शाता है? अभिक्रिया। तीर का निशान क्या दर्शाता है? अभिक्रिया। तो इसको थोड़ा सा फिर से हम पहले वाला चल जाते हैं, तो पीछे वाला क्लास में कि जो भी एब्सेंट होंगे समझ लीजिएगा बात को। इधर वाला कोई भी यौगिक या पदार्थ, कोई भी तत्व जो है, तत्व या क्या हो, यौगिक हो, इधर वाला, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो जो तीर का इधर दाया साइड हो अभिकारक, और तीर के बाद वाला जो बाया साइड हो उसको कहेंगे प्रतिफल। क्या बोलेंगे? तो इन दोनों का मेल से क्या प्रतिफल बन रहा है? क्या बन रहा है? तो ये जो प्रतिफल का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, माने कि रासायनिक भाषा में इसका नाम हुआ CO2। रासायनिक भाषा में इसका नाम हुआ CO2। हम बताए थे पहले भी आप लोग कि रासायनिक भाषा में जब है तब इसको कहीं भी आप कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, बंगाली पढ़ सकता है, पंजाबी पढ़ सकता है, मैथिली वाला आदमी पढ़ सकता है, उर्दू वाला भी पढ़ सकता है, हिंदी वाला पढ़ सकता है, इंग्लिश वाला पढ़ सकता है। इसीलिए इसमें जो अभिक्रियाएं जो देती है केमिस्ट्री का, इसीलिए देता है कि कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। समझा रहे? अब हम कहीं चल जाएंगे मैथिली रूट में, गुजराती वाला क्षेत्र में। अब जहाँ पे लिखा रहेगा, अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो, अगर लोअर है तो कुछ नहीं समझ में आएगा, डमरुए छाप नजर आएगा। अब आपको आएगा लिखा रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक लिखा रहेगा इस प्रकार से, एक लिखा रहेगा गुजराती भाषा में, बंगाली भाषा में, उर्दू भाषा में कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अभिक्रिया ही दे दे कि कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किस में? गुजराती में, पंजाबी में, मैथिली में, उर्दू में। तो क्या हम लोग को आएगा समझ में? आएगा जी? नहीं, जब तक हम लोग को अपना भाषा में नहीं लिखा रहेगा। लेकिन अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो आपको ये जो ऐसे करके डायग्राम बना रहे तुरंत दिमाग लगा अच्छे न सही में बोलता है कि कार्बन होगा, ये ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, अभिक्रिया का आया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। अब इसके अंदर की और भी आप लोग अंदर चले जाइए, अंदर चले जाइए अंदर, तो इसमें आपको ये मिलेगा कि अब हम तो अभिक्रिया तो करा लिए, लेकिन अब ये भी पता करेंगे बेटा क्या ये जो अभिक्रियाएं है, कार्बन इधर कितना है इसको बांट देते हैं A B, वर्ग A वर्ग B, दाया बाया। अब मैं देखूं दाया तरफ बाया तरफ कि ये जो है इसमें कार्बन की संख्या, अब मैं देखूं ऑक्सीजन की संख्या, है ना, कार्बन की संख्या है, ऑक्सीजन की संख्या। अब मैं B ग्रुप में देखूं तो कार्बन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या, तो क्या हमें लगता है कि ये बड़ा संतुलित
संतुलित है या संतुलित नहीं है? संतुलित है। ऐसे में हम ये नहीं बनाते ना, तो आप लोग देते तो आप ऐसे में सोचते रहते कि अगर इधर उधर होता, कंफ्यूजन में आप रहते कि सर कैसे कैसे होगा। अब इधर हम बांट दिए, ऑक्सीजन 2 लिखा दे, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 लिखा दे, कार्बन 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी कार्बन 1 लिखा। तो आपको तो ये लगा कि नहीं, ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। क्या है? संतुलित है। 10वां में ऐसे से 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है 10th क्लास, अभी ही मैं बता दिया। और इसको जानने के लिए, समझने के लिए, बनाने के लिए आपको तत्व का संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ये सब चीज याद होना चाहिए। ये सब चीज क्या होना चाहिए? आप लोग याद नहीं कीजिएगा। हम बार बार कहेंगे कि बेटा तत्व का नाम याद रखिए, परमाणु संख्या उसका याद रखिए, द्रव्यमान याद रखिए। तत्व का संख्या जो आता है ना, एग्जाम में पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन में। अब की बार भी आया होगा कि सोडियम का कितना है सर, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। 10th में आया था आपकी बार, जो लास्ट में एग्जाम हुआ ना उसमें। तो आप लोग को हम अभी से ही बता रहे हैं, तो अभी से ही सब चीज में क्लियर रहिए कि हाँ सर ये हमको बताए, हम याद रखें। तत्वों का परमाणु संख्या 30 है, 30 ये तो कंफर्म जी पे याद होना चाहिए। 30 प्लस आपको जी पे याद होना चाहिए। एकदम ध्यान से सर पूछे आप पट, मैं पूछूं पट, तब मजा आता है। समझा गया ना? तो ये याद रखिए, ये सब आता है। तो यहाँ तक में संतुलित वाला में समझा गया। तो यहाँ पे ये संतुलित है, तो कहीं किसी को दिक्कत हुआ कि सर अनुमानित विधि में अनुमान से संतुलित ही तो है ही, तो इसको करने का था नहीं। अब मैं एक और देखता हूँ बुक में क्या है, उसके बाद में देता हूँ आपको। देखिएगा दूसरा में दिया गया है बेटा, आप लोग गौर से समझिएगा इस चीज को। Mg माने क्या हो गया बेटा? HCl माने क्या हो गया बेटा? हाँ, अब इधर जो है Mg जो है क्लोरीन के साथ अभी क्रिया कर लिया और हाइड्रोजन को बोला तू चल साइड हो जा, तू चल क्या हो जा? साइड हो जा। तो ये इससे अभी क्रिया करके हाइड्रोजन जो एक गैस है वो अलग हो गया, वह उससे क्या हो गया? तो H2 होगा, ये अलग होगा, तो ये H2 है, हाइड्रोजन गैस है H2। अब मैं बता दूं, इसमें आप उसी तरह से कंप्लीट कीजिए A और B करके, A और B करके। अब मैं बताता हूँ, देखिएगा A और B में ये मेरा कौन सा साइड है? नहीं, ये तो ये साइड है। देहाती भाषा में यानी दाया है कि बाया है? ये बाया है, ये दाया। क्योंकि जब मैं ऐसे खड़ा होऊंगा तो क्या होगा? ये दाया, ये हाँ, मने खैकी मने दाया, चटरी मने बाया। हम लोग ये बोलते हैं, चतरी हाथों मने बाया, खैकी हाथों मने दाया हाथ है ने। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम मैं ऐसे ही सिंपल सी में देख लूं तो मैग्नीशियम का कितना है? 1, नहीं कुछ तो 1 अपने आप को जोड़ता है। हाइड्रोजन नहीं कुछ तो 1, क्लोरीन नहीं कुछ तो 1। यहाँ तो सब में 1 है बेटा। अब इसको बी ग्रुप में देखता हूँ। Mg कितना है? नहीं कुछ तो उसके बाद हाइड्रोजन लिया हूँ, हाइड्रोजन नहीं कुछ तो कितना? नहीं कुछ, कैसे इसमें है, इसीलिए कितना है? 2। क्लोरीन कितना बेटा? 2। फिर कहाँ हुआ? क्लोरीन और हाइड्रोजन। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2। अब इसको संतुलित करेंगे तो मल्टीप्लाई करें, कितना से इसको गुणा करें कि इसके बराबर आ जाए? कितना से इसको गुणा करें कि इसके बराबर आ जाए? और इस बात को ध्यान में रखिएगा, जैसे ही आप इधर गुना कीजिएगा ने तो कहीं बढ़ेगा और घटेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसमें कोई क्लोरीन में तत्व तो डालेंगे तो हाइड्रोजन भी बढ़ेगा घटेगा कि नहीं बेटा? तो हमको यहाँ 2 चाहिए, इधर 2 है तो हमको यहाँ 2 चाहिए। तो सिंपल से हमको दिमाग काम करना चाहिए कि मैग्नीशियम तो कुछ छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में संतुलित है। तो इसमें यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इधर तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा बेटा। अब मैं देखूं बाया साइड में क्या है? क्लोरीन भी 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है। तो मैं बताया था कि अगर ही दोनों के आगे में यहाँ 2 लगा दीजिएगा तो दोनों क्या हो जाएगा? 2। दोनों का वैल्यू बन रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया बेटा? 2। क्या हो गया? 2। अब मैं इसके साथ कितना गुना किया? 2 है ना? अरे सॉरी, कहाँ ले लिया? हाँ ठीक ही था।
यहाँ लिखने का। यहाँ कितना दे दिया? 2 2 एकम 2 2 एकम 2 इक्वल, दोनों तरफ बराबर हुआ, बायां एंड दायां बराबर हो गया नहीं। तो रासायनिक समीकरण समझ में आया संतुलित करने का। तो ये अपने अनुमान द्वारा, इसके द्वारा मुझे कोई आके बताया कि ऐसे कीजिए, यहाँ रूल लगल है अनुमान द्वारा, तो वैसे आपको ही करना। तो ऐसी ही क्रिया को अनुमान द्वारा संतुलित विधि करते हैं। ऐसी ही क्रिया को क्या कहते हैं? अनुमान द्वारा संतुलित विधि कहते हैं। कहीं पे किन्हीं को दिक्कत? अब इसमें एक चीज और नया चीज जोड़ लीजिए जो नहीं सीखते हैं कभी कभी, या कहीं कहीं आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। तो ये मैं नीचे वाला मिटा के आपको समझा देता हूँ। अब मैं पूछ लूँ कि इसमें टोटल तत्वों की संख्या किधर है? बायां में कितना है और दायां में कितना है? तो आप लोग टोटल तत्व जब बोलेंगे तो कैसे कीजिएगा? तो हमको जोड़ना। अच्छा मैं ऐसे नॉर्मली बता देता हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? इसके परमाणु अणु कितने हैं? इसमें कितने हैं? हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, तो 2 1 3 3, ऑक्सीजन 4 4 3 7, तो टोटल इसकी संयोजकता, टोटल संयोजकता समझ में आ गया ने? कहीं परेशानी बेटा? मिटा दो इसे। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो ये अनुमान द्वारा संतुलित विधि समझ में आ गया। जैसे ही रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोग बनाएंगे तो उसमें होगा क्या? एक तत्व रहता है जिसको हम लोग कहते हैं छोटी भाषा में GSN, ये एक पदार्थ है जो पदार्थ की 3 अवस्था है। कितनी अवस्था है? सही लिखे ना बेटा, ताकि हमसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्था। यहाँ तक कोई परेशानी? 3 अवस्था है पदार्थ की। कितनी अवस्था है? 3। इसको कहें क्या? गैस। इसको कहें क्या? ठोस। इसको कहें क्या? द्रव। अब बताओ, द्रव का इंग्लिश लिक्विड, ठोस का इंग्लिश सॉलिड, अब गैस का इंग्लिश कैसे है ना? गैस का इंग्लिश। तो अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अगर बगल में कोई यौगिक के बगल में, उसके अगल बगल में जोड़ दिया जाए, अगर N है, अगर N के बगल में अगर G दे दिया जाए इस तरह से, इसे G इसको कर देगा ब्रैकेट के अंदर, तो मैंने नाइट्रोजन एक गैस है। नाइट्रोजन एक क्या है? गैस है ना। तो मुझे ये समझ में आएगा कि नाइट्रोजन एक क्या है। अब कर देगा HCl, इसके बगल में दे देगा इधर ब्रैकेट से L, तो मुझे क्या समझ आएगा कि यह एक लिक्विड है। यह क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? लिक्विड है, माने कि द्रव है। ये पदार्थ जो है ये क्या है? द्रव्य है। ये पदार्थ की तीसरा अवस्था है, द्रव। और आगे जाइएगा चौथा प्लाज्मा, पांचवा है ना। तब ये सब पढ़ने के लिए आगे मिलेगा। किन्हीं को यहाँ तक दिक्कत? तो ये आपको रासायनिक अभिक्रिया में मिलेगा। ये आपको किस में मिलेगा? किस में मिलेगा? क्या क्या मिल सकता है? गैस, ठोस, द्रव। गैस, ठोस, द्रव। अभिक्रिया के बगल में लिखा हुआ रहेगा। तो सर कैसे रहेगा? तो देखिए वो अभिक्रिया यहाँ दिया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? देखिए इसको मिटा के मैं लिख देता हूँ, उसी में ये सब चीज का प्रयोग किया है। अच्छा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना बेटा? अजी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना? कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है? ठोस है। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि CaCO3, यहाँ पे दिया हुआ S। देखिए कैसे लगा हुआ रहता है इसमें। बच्चा अब देखिएगा CaO, इसमें भी लिखा हुआ है हल्का सा S और प्लस CO2। अब इसमें लिखा हुआ है G। इसका मतलब हुआ बेटा कि यह गैस है और ये ठोस है और ये पूरा का पूरा। एक है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एक है कैल्शियम ऑक्साइड, एक है कार्बन डाइऑक्साइड।
किसी को दिक्कत यहाँ तक समझने में कि अगर अभी आप लोग घर पे देखते होंगे ना पढ़ने के लिए, तो यहाँ एस लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, जी, तो आप लोग का जोरे माथा ऐसे करना पड़ता होगा। ये तो सर बताया है ये ना, ये कौन चीज है, एस दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, एल लगा हुआ है, ये तो सर बताया नहीं रासायनिक अभिक्रिया में, या समीकरण जब बता रहे थे तो नहीं बताया। अब समझ में आ गया बेटा? कहीं लोचा समझ में आएगा कुछ? नहीं नहीं, चलिए ठीक।